Okay, students, question number 4, we can start of exercise 5.1. तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये कह रहा है कि आपको देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, आप कह रहे हैं इसमें x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड एंड इस एंगल का सम और इस एंगल का सम इक्वल है, दिया हुआ है। कहते प्रूफ करो कि ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी एक लाइन है, इसे प्रूफ करनी है। ओके बेटा, अगर हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि ए ओ बी, देखो बच्चे, ए ओ बी को लाइन अगर प्रूफ करनी है, अगर हम प्रूफ कर दें कि अगर यहाँ पे देखो क्या है, ये रे है ना, ये सी रे है। अगर हम प्रूफ करते हैं कि ए एंगल और ए एंगल ये टू एडिसेंट एंगल है, ये दोनों एंगल का सम ये एक्स है, आपका ये वाई है। अगर हम प्रूफ कर दें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपने मैगजीम पढ़ा है 5.3 क्या पढ़ा है, अगर टू एडिसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो देन जो नॉन कॉमन आर्म होता है वो ये ओ भी, ये दोनों एक लाइन होता है, फॉर्म ए लाइन, देन ए ओ भी एक लाइन हो जाएगा बाय एक्जिम 5.3 से। तो आते हैं प्रूफ कर लेते हैं। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डायग्राम बना हुआ आपको। डायग्राम में आप देखो ये सारे रे है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है यानी एंड पॉइंट है। आप इसका ओ ए एक रे है, ओ बी एक रे है, ओ सी एक रे है और ओ डी भी एक रे है। अब देखो बेटे कितना एंगल बना, 1 2 3 4, तो इस चारों एंगल का सम कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। ओके देन आपको ये चीज़ दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से हमने प्रूफ कर लेंगे कि x प्लस वाई 180 डिग्री है। ओके तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तो सिंस क्या लिखेंगे, सिंस ये चारों एंगल का सम कितना 360 डिग्री है, तो सिंस एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। जितना भी रे है किसी, अगर सभी का एंड पॉइंट सेम है तो जितना भी एंगल बनेगा सारे एंगल का सम होगा कितना, वो 360 डिग्री, 360 डिग्री है। ओके ए एंगल प्लस ए एंगल प्लस ए एंगल प्लस ए एंगल, दिस इम्प्लाई दैट, अब देखो बच्चे, एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू, देखो डब्लू प्लस जेड क्या है, डब्लू प्लस जेड किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई के इक्वल है। तो डब्लू प्लस जेड के जगह पर लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, तो लिख दो एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों किया, सिंस आपको गिवन है, सिंस कि जेड प्लस डब्लू इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस वाई, आपको गिवन है। ओके तो अब देखो बच्चे, एक्स प्लस एक्स कितना आएगा 2x, वाई प्लस वाई कितना आएगा 2y इक्वल टू 360 डिग्री। ओके अब 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले आओ तो डिवाइड हो जाएगा। क्या आएगा, दिस इम्प्लाई दैट x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई 180 डिग्री, आप देखो डायग्राम देखो, x प्लस वाई यानी ए एंगल, देखो बेटा ए एंड पॉइंट है, और ये देखो एंगल x और एंगल y के लिए ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है और ये आपका कॉमन आर्म है। तो ये दो एडिसेंट एंगल का सम क्या हो जाएगा, आपको दिया हुआ 180 डिग्री है, x प्लस वाई कितना है आपका 180 डिग्री है ना, दिया हुआ कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। तो देन नॉन कॉमन आर्म जो होगा ओ ए और ओ बी एक लाइन पे होगा, तो प्रूफ हो गया ए ओ बी एक लाइन है। लिखेंगे देयरफॉर दैट इज क्या हो गया,
दैट इज, लिख सकते हैं, दैट इज सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, यही ना। देयरफॉर बाय एक्जिम नंबर अगर याद है तो लिख दो, एक्जिम 5.3 है, बाय एक्जिम 5.3, या अगर याद नहीं है तो ऐसे लिख दो, बाय लीनियर पेयर एक्जिम, ऐसे लिख दो। तो एक्जिम 5.3 क्या कहता है कि अगर टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो देन टू नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए लाइन, तो दोनों नॉन कॉमन आर्म एक लाइन होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, टू नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन है, ओ ए एंड ओ बी फॉर्म ए लाइन, यानी दैट इज, यानी ओ ए और ओ बी एक ही लाइन पे है, दैट इज ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, प्रूव्ड हो गया। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा, देखो पी ओ क्यू एक लाइन है और रे ओ आर क्या है, एक रे है, इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओ एस इज एनोदर रे, ओ एस क्या एनोदर रे है ये, तो ओ एस का एक एनोदर रे है। अब कर रहा है इसमें बिटवीन ओ आर एंड ओ पी, इस दोनों के बीच में ओ एस है। अब प्रूफ करना कि एंगल आर ओ एस इसके इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, यानी ए वाली एंगल इस एंगल और इस एंगल का जो डिफरेंस होगा उसके हाफ के इक्वल है, डिफरेंस के हाफ के इक्वल है एंगल आर ओ एस, ए वाली एंगल प्रूफ करनी है। तो आते हैं प्रूफ कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तब देखो बेटे, तो सिंस लिखेंगे, सिंस ओ आर इज परपेंडिकुलर टू, इस पर परपेंडिकुलर है आपको पी क्यू पे, देयरफॉर एंगल, ये जो एंगल है इसका नाम क्या है, पी ओ आर, ये ना, या आर ओ पी इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखो बच्चे, अब देखो ए एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है, पी ओ आर कितना है 90 डिग्री है, यानी कि दिस इम्प्लाई दैट, हम इसको लेकर चल रहे हैं। देखो सिंस लिखेंगे आप, नाउ सिंस एंगल आर ओ पी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, दिस इम्प्लाई दैट एंगल आर ओ पी का दो पार्ट है, देखो बच्चे आर ओ पी ये एंगल है पूरा, देखो यहाँ पे आर ओ पी एक एंगल है पूरा, है ना ये। अब इसका दो पार्ट है, ए वाली पार्ट है, दूसरा ए वाली पार्ट है। तो ए वाली पार्ट है पी ओ एस और ए वाली पार्ट है आर ओ एस, ये ना। तो लिखे दिस इम्प्लाई दैट, हम क्या लिखेंगे इसे, पी ओ एस एंगल, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, चाहो तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, है ना, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ओके, हमने ब्रेक कर दिया, यानी इस एंगल को ए वाले एंगल प्लस ए वाले एंगल। अब आते हैं बेटे, आप देखो क्वेश्चन में क्या है,
एंगल QOS, QOS कौन सा एंगल है देखो तो, एंगल QOS ये वाले एंगल है, देखो ये वाले एंगल है, ओके। तो ये एंगल QOS है। तो एंगल QOS दो पार्ट है, ए वाली पार्ट प्लस ए वाली पार्ट, यही ना। तो इस वाले पार्ट का नाम है ROS, इस वाले पार्ट का नाम है ROQ। नो नो सिंस एंगल कौन सा एंगल है, QOS ये वाले एंगल है, QOS एंगल QOS इक्वल टू है एंगल, इसका दो पार्ट है, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, ये ना। देखो डायग्राम, ये वाले एंगल देखो यहाँ पे QOS ये एंगल है पूरा, इसका दो पार्ट है, ए वाली एंगल प्लस ए वाली एंगल। इस एंगल का नाम है ROS, इस एंगल का नाम है ROQ। तो वही लिख दिया, इसकी जब हम ये लिख दिया, ओके। अब देखो दिस इम्प्लाई दैट एंगल QOS इक्वल टू एंगल ROS प्लस, अब देखो यहाँ पे एंगल ROQ है कितना, ये वाले एंगल ROQ कितना है देखो तो, ROQ 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री है ROQ। तो इसकी जगह पर 90 डिग्री लिख दो प्लस 90 डिग्री, ओके। अब दिस इम्प्लाई दैट, ऐसा करते इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि QOS के साइड में ले आते हैं ROS को, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल ROS इक्वल टू कितना रह जाएगा 90 डिग्री। इसे सेकेंड मान लो, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को कंपेयर करो, देखो इसका भी वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, देखो, और इसका वैल्यू भी कितना है 90 डिग्री है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड दोनों का राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा, ए जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा। तो करो एंगल POS प्लस एंगल ROS, फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू, हमने ये लिया, अब हम लेंगे इसको ए वाली पार्ट, क्योंकि दोनों इक्वल है, राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा। तो ये कितना QOS माइनस ROS, एंगल QOS माइनस एंगल ROS, ओके। अब देखो बच्चे प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ में क्या है, ROS एक साइड में है, ये दोनों एक साइड है, तो ROS दो जगह, यहाँ एक जगह कर दो। देखो ROS आपको यहाँ भी है, ROS यहाँ भी है, इसको उठा के इधर ले आओ, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और आप क्या करो इसको इधर ले आओ, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा। तो करो दिस इम्प्लाई दैट एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। तो हमने इसको इधर लाया तो माइनस प्लस हो गया, तो डबल हो गया, इसको राइट साइड ले गया तो माइनस हो गया, तो दो ये दोनों सेम है तो डबल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट 2 टाइम्स ऑफ एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर लाओ तो डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ROS इक्वल टू आ गया हाफ ऑफ एंगल, 2 से डिवाइड हो गया ना, इस साइड डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS प्रूव्ड हो गया। या अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तब डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड दोनों एक ही चीज़ है, हम 2 राइट साइड लेंगे तो इसमें डिवाइड हो जाएगा,
तो डिवाइड कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव करना था। ओके, देखो ये प्रूव करना था, एंगल क्या था, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ओके बेटे।